जरा सोचो, आप स्कूल जाने के लिए एक दिन तैयार हो रहे हो और आपकी मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगे और साथ ही आपकी जगह रिप्लेस कर दे, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी की मेन लीड मारिया के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी दिखाई जाती है, जिसमें जुड़वा बच्चों को दिखाया जाता है, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। ये बहुत डरावना था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम मारिया नाम की 17 साल की हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी और वो ज्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करती थी। उसकी ऐसी पर्सनैलिटी के चलते उसका क्लासमेट मार्क उसे बहुत बुली किया करता था। साथ ही पूरे स्कूल में मारिया की केवल एक लिली नाम की ही दोस्त होती है और वो भी अपने ग्रुप के साथ होने पर अक्सर मारिया को इग्नोर कर दिया करती थी। एक दिन स्कूल में मारिया और लिली आइस हॉकी टीम को खेलते हुए देख रहे होते हैं। तभी लिली टीम को बीच में इंटरप्ट करके अपने बॉयफ्रेंड सीन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। मारिया को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी सीन को पसंद करती थी। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि इवनिंग टाइम में मारिया अपने माता पिता एमी और डैन के साथ डिनर कर रही होती है। डैन एक बहुत अच्छा प्लास्टिक सर्जन था और उसे सभी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद थी। साथ ही वो मारिया की लाइफ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था। वहीं उसकी माँ एमी हमेशा मारिया के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन वो खुद भी अपने हस्बैंड की वजह से डिप्रेशन का शिकार थी, क्योंकि उसके हस्बैंड का अफेयर एक दूसरी औरत के साथ था, जिसके बारे में एमी को सब कुछ पता होने के बाद भी वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। तभी एमी मारिया को कॉलेज की प्रोम पार्टी में जाने का कहती है, लेकिन मारिया उन्हें साफ शब्दों में मना कर देती है। एक दिन अपने कमरे में मारिया को एक सोनोग्राफी इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर जुड़वा बच्चे थे और ये वही इमेज थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। ठीक इसके कुछ दिन बाद से ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। मारिया परेशान होकर ये सारी बातें अपने पिता को बताने के लिए जाती है, लेकिन डैन बिना उसकी बात सुने मारिया से कहता है कि तुम बहुत बदसूरत लग रही हो और इस हुलिये में तुम स्कूल नहीं जा सकती। मेरी रेपुटेशन का ख्याल रखो और वापस जाकर अपना हुलिया ठीक करो। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर मारिया बहुत बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसके पिता को उसकी प्रॉब्लम्स में कोई दिलचस्पी ना होकर वो कैसी दिख रही है इसमें दिलचस्पी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ स्कूल में लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ होने की वजह से मारिया को इग्नोर कर देती है। तभी मार्क मौका देखते ही मारिया को नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सभी मारिया पर हंसने लगते हैं। लेकिन सीन यहाँ मारिया की हेल्प करता और मार्क को भी मारिया से माफी मांगने को कहता है, लेकिन ये देखकर सीन की गर्लफ्रेंड लिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी रात मारिया को अपने बाथरूम से आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। वो डरते हुए बाथरूम में जाती है, जहाँ मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन को दूसरी तरफ मुड़ते हुए देखती है, जिस कारण वो डर जाती है। अब मारिया की मिरर रिफ्लेक्शन उससे बातें भी करने लगी थी। वो मारिया को अपना नाम आयरम बताती है। आयरम से बातें करके मारिया काफी अच्छा महसूस करती है। यहाँ आयरम मारिया के बिल्कुल अपोजिट होती है, बिल्कुल वैसी जैसी मारिया खुद को बनाना चाहती थी, एकदम कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल। अगले दिन मारिया आयरम से बातें करके काफी अच्छा महसूस करती है और इवनिंग के समय वो अपने पिता के साथ बाहर घूमने जाती है, जहाँ गलती से मार्क मारिया से टकरा जाता है और मारिया को इनडायरेक्ट वे में उसके लुक्स के लिए तंग करने लगता है। ये सब डैन भी नोटिस करता है, लेकिन वो मार्क से बिना एक शब्द कहे वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद मारिया को डैन का कॉल आता है और वो मारिया को उसके जन्मदिन पर कुछ सरप्राइज देने के लिए अपने क्लिनिक बुलाता है, जहाँ पहुंचकर मारिया को पता चलता है कि उसके पिता उसकी नाक और होठ की प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते थे, जिससे मारिया परफेक्ट दिखने लगे। ये सब जानकर मारिया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसके पिता हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते थे और कभी भी मारिया को प्यार नहीं करते थे। ये सब जानकर मारिया की मिरर इमेज आयरम को भी डैन पर बहुत गुस्सा आता है। खैर, इस सब के बाद मारिया कॉलेज जाती है, जहाँ सब प्रोम नाइट में जाने की बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली प्रोम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आइस स्केटिंग नहीं आती थी, लेकिन उसकी दोस्त लिली मारिया से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें स्केटिंग सिखा दूंगी। ये दोनों स्केटिंग करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब लिली मारिया को स्केटिंग सिखा रही होती है, तभी मारिया स्केटिंग करते हुए नीचे गिर जाती है और लिली उसकी उठने में हेल्प नहीं करती, बल्कि उस पर हंसने लगती है। लिली कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। इस सब के बाद भी मारिया अपनी माँ के कहने पर प्रोम नाइट में चली जाती है, जहाँ सीन मारिया को अपने साथ डांस करने को कहता है। ये दोनों एक साथ डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी लिली की नजर इन दोनों पर पड़ती है और इन्हें साथ देखकर लिली को जेलसी होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मारिया का पैर स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। सीन उसे बचाने के लिए आगे भी बढ़ता है, लेकिन लिली उसे वहीं रोक देती है। तभी मार्क भी मारिया को अपना हाथ देता है, लेकिन उसे उठाने की जगह वो मारिया को बर्फ पर घसीटने लगता है, जिसे देखकर सभी मारिया पर हंसने लगते हैं, जिसके कारण मारिया रोते हुए अपने घर चली जाती है।
और अपनी मिरर इमेज आयरम से सारी बातें बताती है, जिस पर आयरम मारिया को उसकी जगह बदलने को कहती है ताकि आयरम उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दे। इस तरह ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। अब फाइनली आयरम बाहर आ जाती है और वो मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो मार्क को सीड्यूस करती है और उसे फीमेल वॉशरूम में बुलाती है, जहाँ मार्क का ध्यान भटकते ही वो उसके घुटनों पर हुक की स्टिक से वार करती है। यहाँ मार्क मारिया के इस रूप को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और उसे बुली करने के लिए उससे माफी मांगने लगता है। खैर, इस सब के बाद मारिया अपने घर आती है और घर पर आने के बाद मारिया खाना बनाने में अपनी माँ की हेल्प करती है। तभी एमी नोटिस करती है कि मारिया कुछ बदली बदली सी लग रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आयरम ने मारिया की जगह एक्सचेंज कर ली है। दूसरी तरफ मारिया भी बहुत खुश थी कि अब उसकी लाइफ में सारी चीजें सही होने लगी हैं, लेकिन ये बस कुछ ही समय के लिए था, क्योंकि आयरम अब कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे मारिया की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। सबसे पहले आयरम अपने पिता के क्लिनिक पर जाकर वहाँ से अपनी माँ एमी और अपने पिता की गर्लफ्रेंड को कॉल करके सेम टाइम पर बुलाती है, जिससे कि उसकी माँ एमी समझ जाए कि उसके पति का अफेयर एक दूसरी औरत के साथ चल रहा है। लेकिन डैन के क्लिनिक में उस औरत को देखकर एमी कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये सब वो पहले से ही जानती थी। इसके बाद आयरम आइस स्केटिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो परफेक्ट आइस स्केटिंग सीख जाती है। फिर कुछ दिनों बाद आयरम लिली को दोबारा आइस स्केटिंग सिखाने को कहती है, जिस पर लिली भी तैयार हो जाती है और ये दोनों स्केटिंग करने के लिए क्लब हाउस चले जाते हैं, जहाँ इस बार आयरम लिली से भी अच्छी स्केटिंग करती है, जिसे देखकर लिली हैरान रह जाती है। तभी आयरम लिली को धक्का देती है, जिसकी वजह से लिली का सर एक आइस क्यूब से जाकर टकरा जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर आयरम रोने का नाटक करके पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि मेरी दोस्त लिली स्केटिंग करते हुए फिसल गई है, जिसकी वजह से उसको काफी चोट भी लगी है और मुझे लगता है कि उसकी मौत हो गई है। अब आयरम घर आकर मारिया को भी लिली की डेथ के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मारिया को लिली के लिए बहुत बुरा लगता है और वो आयरम पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जिसे तुमने मार दिया। यहाँ मारिया रोते हुए आयरम से अपनी जगह बदलने को कहती है, लेकिन आयरम ये कहकर मना कर देती है कि लिली यही डिजर्व करती थी और अभी मेरे और भी प्लान्स हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा होता है। यहाँ पर लिली का बॉयफ्रेंड सीन भी था, जिसे मारिया बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे मानो उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। वहीं पर पुलिस भी लिली की मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और पुलिस के शक के घेरे में आयरम भी थी, क्योंकि लिली की मौत के समय आयरम ही उसके साथ थी। इस सब के बाद आयरम सीधा सीन के घर जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। आयरम सीन से बताती है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करती है और यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सीन भी मारिया को पसंद करने लगा था। ये दोनों कई बार स्कूल बंक करके एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। साथ ही पुलिस की भी इन दोनों पर पूरी नजर थी, क्योंकि पुलिस को लिली की मौत का शक इन दोनों पर ही था। फिर एक दिन आयरम और सीन स्कूल बंक करके इंटीमेट होने के लिए होटल जाते हैं, लेकिन तभी सीन के पास उसकी मदर का कॉल आता है, जो बताती है कि पुलिस तुम दोनों से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। इस पर सीन आयरम को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है, लेकिन आयरम पुलिस के पास ना जाने के बहाने बनाने लगती है, जिस कारण सीन को शक होता है कि लिली की मौत के पीछे इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी आयरम सीन के सर पर अल्कोहल की बोतल से वार करती है, जिससे एक्सीडेंटली सीन की मौके पर ही मौत हो जाती है। घर आकर आयरम ये सब मारिया को बताती है, जिस पर ये दोनों सीन को याद करके रोने लगती हैं। अब आयरम ड्रिंक करके अपने पिता के क्लिनिक पर जाती है और अपने पिता से पूछती है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं होती तब भी क्या आप मुझे ऐसे ही प्यार करते। यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है मूवी की शुरुआत में जो हमें सोनोग्राफी दिखाई गई थी, दरअसल वो सोनोग्राफी मारिया की माँ एमी की थी और मारिया की एक जुड़वा बहन भी थी, जिसे हम आयरम कह सकते हैं। जब वो दोनों पैदा हुई थी तो मारिया बिल्कुल नॉर्मल थी, जबकि आयरम में फिजिकल डिसेबिलिटीज थी। जैसा कि हम जानते हैं कि डैन को शुरुआत से ही परफेक्ट चीजें पसंद थी, इसलिए डैन ने आयरम को जिंदा ही घर के बाहर दफना दिया था और ये सब डैन ने एमी की परमिशन के बिना किया था, जिस वजह से आयरम की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह मिरर की दुनिया में ही फंस कर रह गई थी। अब प्रेजेंट में डैन आयरम से कहता है कि अगर तुम परफेक्ट ना भी होती तब भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। डैन का झूठ सुनकर आयरम को गुस्सा आता है और वो अपने पिता का गला धड़ से अलग कर देती है, जिस कारण डैन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब आयरम क्लिनिक से बाहर निकलते हुए मारिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया उसे अपनी मिरर रिफ्लेक्शन में कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिससे हमें पता चलता है कि आयरम कोई और नहीं बल्कि मारिया के सबकॉन्शियस माइंड की उपज थी, जो कि बिल्कुल वैसी थी जैसी मारिया बनना चाहती थी। जब मारिया ने उस सोनोग्राफी इमेज को देखा था तब उसे पहले से ही पता था कि उसकी एक जुड़वा बहन भी थी, जिसे उसके पिता ने जिंदा दफना दिया था।
मारिया की जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से वो आयरम को अपने दिमाग में इमेजिन करना शुरू कर देती है, जिस कारण उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आयरम ने किया है, जबकि ये सब रियलिटी में मारिया ने ही किया था। इसके बाद मारिया अपने घर आकर अपनी माँ के पास लेट जाती है और हम देखते हैं कि एमी के पास 2 लड़कियां लेटी हुई हैं, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि अब मारिया ने ड्यूअल पर्सनैलिटी ले ली है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।